नाज़रीन, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 63 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, लोग तुमसे क़यामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और तुम क्या जानो, शायद क़यामत करीब ही हो। मुख्तलिफ अहादीस और रवायात में क़यामत की बहुत सी निशानियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से चंद एक ऑथेंटिक अहादीस आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम क़यामत के इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने अपने आप को अगर आज ना बदला तो फिर शायद कभी बदलने का मौका ना मिले। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक दीन इस्लाम का लाइफ स्पैन 1500 साल से तजावुज़ नहीं करेगा और आज का इस्लामी कैलेंडर देखा जाए तो हम 1446 हिजरी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इसके मुताबिक हमारे पास वक़्त बहुत कम है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और वो वक़्त सर पर आन पहुँचे कि जिसका अहादीस में जगह जगह पर जिक्र किया गया है। ये वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे मुकम्मल देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, दज्जाल का खुरूज और दाबतुल अर्ज़ वो बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत के इंतहाई करीब ज़हूर पजीर होंगी। मगर इसके अलावा अहादीस में बयान की गई कुछ निशानियां ऐसी हैं जिन्हें आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और आँखों से देखते हुए भी गाफिलों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम उन बड़ी निशानियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनमें सूरज का मगरिब से निकलना एक बड़ी निशानी है, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और इंसान इस खुशफहमी में गुनाह करता जा रहा है कि अभी बहुत वक़्त पड़ा है, कुछ अरसा बाद तौबा कर लेगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेगा। लेकिन इसी असना में अगर सूरज मगरिब से तुलू हो गया तो उसकी तमाम की तमाम प्लानिंग्स धरी रह जाएंगी, अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर बैठेगा और अल्लाह के करीब होने का मौका हाथ से गवा बैठेगा। क़यामत की जो अलामात अहादीस में बयान की गई हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हम क़यामत के बिल्कुल आखिरी सिरे पर मौजूद हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त कायम होगी जब जानवरों यानी भेड़, बकरियां, ऊंट वगैरह चरवाने वाले चरवाहे एक दूसरे से लंबी इमारतें बनाने लगें। आज आप अरब ममालिक पर नज़र दौड़ाएं तो कुछ अरसा पहले तक ये लोग ऊंट, गधे, भेड़ और बकरियां चराया करते थे और आज ये चरवाहे एक दूसरे से लंबी और ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला कर रहे हैं। आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत भी इन्हीं चरवाहों के पास है, जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है। आज अरबों की बनाई गई ये इमारतें आसमान को छूती हैं और बादलों से बातें करती हैं। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई गई है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत जाहिर हो जाएगी, ज़िना आम होगा और खमर यानी शराब मुख्तलिफ मशरूबात में इस्तेमाल की जाएगी। आज वो दौर आ चुका है कि नॉलेज आम है लेकिन इल्म रफ़ा हो चुका है। पूरी दुनिया जहालत की घाटियों में उतर चुकी है। उलमाए कराम के नाम पर जाहिलों की एक कसीर तादाद इकट्ठी हो चुकी है जो लोगों को गुमराह करने पर डटी हुई है। ज़ना आम हो चुका है और मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर अल्कोहल मिले मशरूबात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि ज़लज़लों की कसरत हो जाए, वक़्त सुकड़ जाए, फितने ज़ाहिर हो जाएं और हर तरफ कत्ले आम हो। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, फितने हर तरफ बरपा हैं, हर तरफ कत्ले आम है, ज़लज़लों की कसरत है और वक़्त सुकड़ चुका है। जो काम पहले सालों में होता था वो आज महीनों में भी नहीं बल्कि दिनों में हो रहा है। सालों का वक़्त सुकड़ कर दिनों तक आ पहुंचा है। वक़्त का ये सुकड़ जाना कुर्बे क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी है।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि पानी की तरह बहेगा। मालदार इंसान परेशान होगा कि इसका सदका कबूल करने वाला कोई ना होगा, हत्ता कि वो सदका अगर किसी को पेश करेगा तो सदका लेने वाला कहेगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हदीस भी खास कर अरबों की तरफ इशारा कर रही है। अरब जो कुछ अरसा पहले तक एक भूखी नंगी कौम थी, इस वक्त उनके पास मालो दौलत की इतनी कसरत है कि उनमें कोई सदका कबूल करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ईद उल अजहा के नाम पर जो कुर्बानी की जाती है, गोश्त अरब ममालिक से दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। अरबों के भेजे हुए इसी माल से आज बेशतर ममालिक के मदरसे और फलाही अदारे चल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि अरब की सरजमीन शादाब हो जाए और नहरों से भर जाए। आप सब लोग जानते हैं कि अरब एक सहराई इलाका है, लेकिन आज आप देखकर हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरब में लाखों मुरब्बा किलोमीटर का रकबा सरसब्ज़ो शादाब हो चुका है जो कभी सहरा होता था, और पानी की पाइपलाइंस जगह जगह बिछाई जा चुकी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि मेरी उम्मत वही करेगी जो इससे पहली उम्मतों ने किया, यानी कि इस उम्मत में वो तमाम बुराइयां आ चुकी होंगी जो इससे पहले बर्बाद होने वाली उम्मतों में मौजूद थीं। आज आप उम्मत मोहम्मदिया में वो तमाम बुराइयां देख रहे हैं जो इससे पहले उम्मतों में मौजूद थीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ मिल जाएं और अपने हाथों से खल्क की गई मखलूक़ात की गुलामी करने लगें। आज इंसान रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि ये टेक्नोलॉजी और साइंस इंसान के लिए खतरा बन चुकी है। आज साइंटिस्ट्स ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंसान अपने हाथों से बनाए गए रोबोट्स की गुलामी करेगा। आज क्वांटम कंप्यूटर्स को सोचने समझने की ताकत से आरास्ता कर दिया गया है। जब ये मशीनें सोचने लगेंगी तो इंसान को अपना गुलाम बना लेंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम अपनी मसाजिद को सजाने लगो और अपने सहूफ को जेवर लगाने लगो, बस तबाही और बर्बादी होगी तुम पर। आज आप बहुत आलीशान ज़ेबाइश और आराइश वाली मसाजिद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये ऐसी मस्जिदें हैं जो बड़े बड़े महलों को पीछे छोड़ चुकी हैं। मस्जिदें खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती जा रही हैं, वसी से वसी तर होती जा रही हैं, लेकिन इनमें मौजूद नमाजियों की तादाद ना होने के बराबर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सुनो किसी कौम के बारे में कि वो करीब ही धंस गई है, तो समझ लो कि ये क़यामत का साया है। यानी जब ज़मीन धंसना शुरू हो जाएगी तो क़यामत इंतहाई करीब आ चुकी होगी। जैसे कोई चीज़ करीब आती है तो पहले इसका साया आप पर पड़ता है। आज आप गूगल पर सिंक होल्स लिखकर तलाश करें तो आप देखेंगे कि दुनिया में ज़मीन जगह जगह से अचानक धंसनी शुरू हो गई है और ज़मीन के धंसने के वाक़यात रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं। यानी कि वो अजीम तबाही बिल्कुल हमारे सर पे आ चुकी है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आगाह किया था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हुकूमत इनको सौंपी जाए जो इसके अहल ना हों, उस वक़्त इंतज़ार करना क़यामत की उस घड़ी का। आज पूरी दुनिया में आप नज़र दौड़ा कर देखें तो जहाँ जहाँ भी आपको हुक्मरान नज़र आएंगे वो हुक्मरानी के अहल नहीं होंगे। ये हुक्मरान पूरी दुनिया को फसाद ज़दा कर चुके हैं। इन्हीं हुक्मरानों की नाअहली की वजह से दुनिया तीसरी और आखिरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग निकलेंगे जो दूसरों को उलझाएंगे, तज़ब्ज़ुब का शिकार बनाएंगे, कन्फ्यूजन्स पैदा करेंगे, दीन और दुनिया को दो अलग अलग चीज़ें बताएंगे, भेड़ों की खालें पहने हुए होंगे ताकि लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा सकें। इनकी ज़बानें शहद से मीठी होंगी मगर दिल भेड़ियों की तरह सख्त होंगे। आज आप गौर करें तो नाम नेहाद उलमाए किराम ने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया है। लोगों ने दीन को सिर्फ इबादत समझ लिया है और दुनिया के पीछे भाग रहे हैं।
आज हम लोग जिन्हें उलमाए दीन समझ रहे हैं, इनके दिल भेड़ियों की मानंद हैं। और ये ऐसे उलमाए कराम हैं जो दीन का भला करने की बजाय दीन की तबाही के लिए काम कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें कुरान पढ़ने वालों की कसरत होगी और इसकी समझ रखने वाले बहुत कम लोग रह जाएंगे, और कुरान लोगों के हलक से नीचे नहीं उतरेगा। फिर उसके बाद एक ज़माना आएगा जिसमें मुशरिक लोग मोमिन के साथ बहस मुबाहिसा और झगड़ा करेंगे। आज कुर्बे क़यामत की ये निशानियां पूरी हो चुकी हैं। कुरान को समझने वाले बहुत कम रह चुके हैं और कुरान हलक से नीचे नहीं उतर रहा। हलक से आवाज निकलती है और कुरान सिर्फ पढ़ने की हद तक महदूद हो चुका है। आज मुल्हिद मुशरिक मोमिन आपस में इस तरह बहस मुबाहिसा कर रहे हैं जिसकी तरफ ये हदीस इशारा कर चुकी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत इंतहाई करीब होगी जब बारिशों की कसरत होगी मगर नबातात की किल्लत। हुक्मरानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी मगर हुक्मरानी का हक अदा करने वाले बहुत कम होंगे। यही बारिशें जो कभी नबातात उगाती थीं आज फसलों को तबाह कर रही हैं। कुछ अरसा पहले तक बारिशें सिर्फ तभी होती थीं जब ज़मीन को पानी की ज़रूरत होती थी और इतनी ही मिकदार में बारिश होती थी जितना पानी उस फसल को चाहिए होता था। आज बारिशों की यही कसरत ज़मीन और फसल की तबाही का बायस बन रही है। आज कुरान को सुरीली से सुरीली आवाज़ में पढ़ा जा रहा है मगर कुरान की असल रूह से इंसान दूर होता जा रहा है। पूरी दुनिया में हुक्मरान कसरत से फैले हुए हैं मगर हुक्मरानी का हक अदा करने वाले चंद ही लोग हैं। कुर्बे क़यामत की और बहुत सी ऑथेंटिक अहादीस हैं जिनका जिक्र आने वाली वीडियोस में किया जाएगा। आज उम्मत मुस्लिमा का ये अलमिया है कि इंसान सोच रहा है कि अभी बहुत वक़्त पड़ा है, तो ये अहादीस बता रही हैं कि वक़्त ही तो नहीं रह गया। ये वो वक़्त है कि जब इंसान को अपना एहतसाब करना चाहिए, अल्लाह के रूबरू पेश होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आज भी कोई अपनी ज़िद पर अड़ा रहा तो वो अपना नुकसान अपने हाथों बढ़ा लेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और उन लोगों के नक्शे कदम पर चलाए कि जो सिराते मुस्तकीम पर हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदावंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफिज़।